एक दूसरे पर एक केस कर रहे हैं। इस समय गृहस्थ से ज्यादा उन सन्यासियों का ही वो सब मुकदमा चल रहा है। ये आश्रमों कहा कि आश्रम उन्होंने वर्णन किया, ये कलयुग के आश्रम कैसे हो हैं, जहां पर वहां पर आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसे आज नारद जी भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण कर रहे थे जो, लेकिन संत भी आज भी हैं, वो संत हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े आश्रम महल बनाने के नहीं, वो तो संत हैं, वो तो संत वो भगवत में वह चरणारविंद में अपना मन अपना तन लगा करके आज वो आनंदित हैं। उन्हें बहुत बड़ा बंगले और बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, आनंद के साथ हैं वह, बस सिर्फ भगवान की चरणारविंद का दर्शन करते हैं। ऐसे भी संत हैं। तो इस प्रकार कहते कलयुग की स्थिति बताते हैं और कहते हैं कि जब भ्रमण करते करते नारद जी किसको सुना रहे हैं, सनत सनंदन सनत कुमार को बद्रिकाश्रम में सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि जब मैं पृथ्वी पर गया कहीं भी मैंने सत्कर्म नहीं देखा। जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में गया तो वहां पर एक विचित्र देखा दृश्य मैंने। कहा क्या देखा? उन्होंने कहा कि एक स्त्री रो रही थी वहां पर और स्त्रियां बैठी थी, उसको सांत्वना दे रही थी और एक दो उसके पास वृद्ध पड़े हुए थे। मैं कौतूहलवश जानने के लिए गया कि ये क्या हो रहा है वहां पर। जब मैं गया तो देखा कि स्त्रियां बैठी हैं तो मैं वापस आने लगा, क्योंकि स्त्रियों में हम अकेले पुरुष का क्या काम। हम वापस आने लगे तभी वह जो स्त्री रो रही थी वो आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तृष्ट, हे साधो रुको रुको साधो रुको, भो भो साधो क्षणम तृष्ट, मन चिंतामपि नाशनम। क्योंकि आपका आगमन होता है साधुओं का ना, तो चिंता का विनाश हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है। तो आप आ गए हो तो हे साधो कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर। कहा कैसी कृपा? कहा कि आप हमारे दो पुत्र जो पड़े हैं ना, कहा ये वृद्ध है आपके पुत्र हैं? कहा हाँ, यही तो विचित्र है। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तू तरुणी तत्राम निषणाम खिन्न मानता। वो खिन्न थी, वो रो रही थी, रुदन कर रही थी यही, और दो बालक थे वो वृद्ध थे, और बालक नहीं वो वृद्ध थे। अब वृद्ध थे, वो स्त्री कह रही कि मेरे बालक हैं, और स्वयं युवती है, वो तो युवती है, और जिसको कह रही कि मेरे बालक हैं वो वृद्ध है। ये कैसे हो सकता है? यही आश्चर्य था। नारद जी ने कहा तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा, मैंने देखा यह आश्चर्य कैसा कि माँ युवती और पुत्र वृद्ध हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने पूछा नारद जी ने कि देवी ये कैसे संभव है? कहा कि यही तो विडंबना है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं भक्ति माता। भक्ति माता? तुम भक्ति माता? कहा और ये तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य? कहा ये मेरी ज्ञान वैराग्य है। तो ये वृद्ध कैसे हुए? कहा मैं भी वृद्ध थे, मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न होकर के। भक्ति माता अपनी कथा बताती है नारद जी से कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक आदि गुर्जर प्रांतों से होती हुई क्षीण हो गई, जर्जर हो गई मैं। लेकिन जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई। मैं युवती हो गई क्यों? क्योंकि वृंदावन भक्ति का केंद्र है। वृंदावन भक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य नित्यते। स्वयं भक्ति वहां पर नित्य करती है, प्रतिदिन नित्य करती है। क्यों? क्योंकि वहां की अधिष्ठात्री देवी कौन है? हमारी राधा रानी। राधा रानी स्वयं भक्ति मय है और भक्ति वहां पर प्रसन्न होती है। यह काशी वाराणसी ज्ञान की नगरी है, वह अयोध्या वैराग्य की भूमि है और वृंदावन भक्ति की भूमि है। ये काशी ज्ञान की नगरी है। ज्ञान खान काशी, काशी के बड़े बड़े ज्ञानी
का यहाँ पर उद्बोधन होता है, वंदन करते हैं और काशी जो कह देता है पूरे विश्व में उसको मान्यता दी जाती है। तो ज्ञान की नगरी है और यह जो हमारा अयोध्या है ये त्याग की भूमि है, ये वैराग्य की भूमि है। बताइए, जिसको स्वेच्छा से वह राज्य दिया जा रहा है और वो राज्य भरत जी ने त्याग कर दिया, कहा कि नहीं, ये राज्य ये हमारा नहीं, सत्ता सत्य के पास जानी चाहिए। कौन सत्य कौन है, मैंने पहले बताया, परमात्मा ब्रह्म। तो ये सत्ता सत्य के पास जानी चाहिए, ये हमारे पिता का नहीं है। हमारे पिता के पिता ने दिया है, उनके पिता ने वह रघु से दिलीप से भगीरथ, अनेक ये क्रम चला है। तो ये पिता की संपत्ति होती तो पुत्र का होता, हमारे पिता का नहीं है, उनको भी किसी ने दिया है और उनको भी किसी ने दिया है। तो जब जोड़ेंगे तो कहाँ से आया है, वो सत्य से आया है ये राज्य। तो सत्य के पास चलना चाहिए, सत्य की ये सत्ता है, इसलिए सत्य को मिलनी चाहिए। तो ये वैराग्य की भूमि है और वृंदावन ये भक्ति की भूमि है। कहते हैं कि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य तेज, वहां पर भक्ति नित्य करती है। इसलिए राधा रानी को आज, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, राधा रानी को जब ले हमने बंधन नहीं किया तब तक हमारे ऊपर प्रभु बाल कृष्णलाल भगवान कृष्ण की कृपा नहीं हो पाती है। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ राधा रानी जी को हम लोग थोड़ा सा स्मरण कर लें, उनका ध्यान कर लें, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। मीठोला गोरे किशोरी तेरो नाम, राधे राधे गाए।